किसी जंगल में एक शरीर और बदमिजाज जिन रहता था। वो न जाने कहां से आया था और आकर इस जंगल में ठहर गया था। यहाँ इसने पहले अपने लिए घर बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल पर कब्जा करके पूरे जंगल को अपनी तरह खतरनाक और वहशत ज़दा बना दिया। अब ये जंगल दूर दूर तक बदरूहों के जंगल के नाम से मशहूर था। हालांकि ये जंगल बदरूहों से बिल्कुल पाक था। जिन ने सिर्फ दहशत के लिए खौफ और हरास फैला हुआ था। उसने जंगल में किसी को न रहने दिया। इसे रोशनी से नफरत थी, जबकि अंधेरा बहुत पसंद था। वो सारा दिन सोता और रात होते ही घूमने फिरने के लिए निकल जाता। वो इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि इंसान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी चकारी, कत्ल और झूठ जैसे बड़े गुनाहों में मुलव्वस हैं। इसलिए वो इंसानों से बहुत बेजार था। इस गांव के गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। जंगल के पास से एक सड़क एक छोटे से गांव को जाती थी। ये तमाम लोग इसी सड़क से गुजर कर शहर जाते थे। दिन में तो लोग सुकून से इस सड़क पर सफर कर लेते, मगर रात को जिन उन्हें तरह तरह की आवाजें पैदा करके, रोशनी जलाकर, दरख्तों को जोर जोर से हिलाकर, पत्थर बरसाकर लोगों को डराता। मुसाफिरों को खौफजदा करना इसका मनपसंद काम था। जिन होने की वजह से वो गायब भी हो जाता, शक्लें बदल लेता और तरह तरह की आवाजें निकाल लेता। जिनको ये सब करके बहुत लुत्फ हासिल होता और उसकी तशफ़ी हो जाती। इस जिन की वजह से लोगों ने रात को सफर करना भी छोड़ दिया था। जिन एक दिन सड़क के किनारे आदास बैठा था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो किसी रागैर की तलाश में था कि कोई शरारत करे ताकि बोरियत दूर हो। लिहाजा वो काफी देर दिमाग लड़ाने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा। अब वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में दाखिल होगा और वहीं एक मकान किराए पर लेकर रहेगा। इस तरह वो बोरियत से बच जाएगा और इंसानों को डराने में भी आसानी रहेगी। अगले ही दिन वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में किराए का मकान ढूंढ कर रहने लगा। जिस मकान में ठहरा था, वहाँ आस पड़ोस सब गरीब लोग रहते थे, जो जंगल से लकड़ियां काट कर अपना गुजर बसर करते। जिन ने कुछ दिन खामोश रहकर सबके रोजा मरहे का जायजा लिया। अब वो पड़ोस के बच्चों को डराने के मौके तलाश कर रहा था। एक दिन एक बच्चा घर पर अकेला था। जिन ने पहले बली का रूप धारा और घर में दाखिल हो गया। वहां जाकर अपनी असली हालत में आ गया। बच्चे ने जब ये मंजर देखा तो चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया। डरपोक इंसान, कहकर जिन बहुत हंसा। बच्चे के रोने की आवाज से बस्ती वाले वहां इकट्ठे हो गए। बहरहाल जिन को बली बनकर वहां से भागना पड़ा। इसी तरह वो अक्सर लोगों को डराता और दिल ही दिल में मजाक अलिफाड़ता और खुश होता रहता। एक दिन जिन बीमार पड़ गया। वो बूढ़े शख्स की हालत में था, इसलिए इसे कुछ ज्यादा ही नकाहत महसूस हो रही थी। बीमारी और नकाहत की वजह से इसकी जादुई ताकतें कम होती चली गई। अब वो हर रोज कोशिश करता कि जादू के जोर से वो दोबारा जिन की शक्ल इख्तियार कर जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से अलिफाड़ कर जिन्नों के डॉक्टर के पास जा सके। मगर ये सब करने में इसे मुश्किल पेश आ रही थी। वो कई रोज बीमार पड़ा रहा। एक रोज पड़ोसियों को उसकी बीमारी की खबर हुई। पड़ोसी इसकी इयादत के लिए आए। जिन ये देखकर हैरान रह गया कि जिस बच्चे को इसने बारी तरह डराया था, वो बच्चा भी इसकी तीमारदारी कर रहा था। अब गांव वाले इसके घर आते, इसके घर की सफाई करते, इसके लिए खाना पकाते, इसकी देखभाल करते, दवा खिलाते और अपने घर चले जाते। जिन कई दिन तक खामोशी से ये सब देखता रहा। आखिर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बार जिनके दिल दिमाग में शरारत नहीं, बल्कि नदामत और शर्मिंदगी का एहसास था। कितने अरसे से इसने गांव वालों का जीना मुहाल कर रखा था। उनको तकलीफ पहुंचा रहा था, उनकी कीमती चीजें बर्बाद कर रहा था, उनके बच्चों को डरा रहा था। मगर अब जब वो इंसान का रूप धार कर इंसानों में रह रहा था, तो उसने महसूस किया था कि जिन्हें वो अजियत पहुंचा कर खुश होता है, वो तो बहुत बेज़रर से लोग हैं, गरीब और मस्कीन हैं। इतनी गुर्बत में भी इन लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखा। इसे रोटी खिलाई, इसका सर दबाया, इसके कपड़े धोए, इसके घर की सफाई की, इसका भरपूर साथ दिया। जिन अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था। इस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा यही सोच रहा था कि इंसानों के मुताल्लिक उसने जो कुछ सुन रखा है वो यकीनन गलत है। उसने फैसला किया कि वो वापस अपनी बरादरी में चला जाएगा और आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करेगा। मगर जाने से पहले वो अपनी असलियत गांव वालों को जरूर बताएगा। दिल में तहिया करके जिन सो गया। सुबह अलिफाटे तो अपना सामान समेट कर बाहर निकल आया। गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, गांव वाल, करीबी जंगल जो बदरूहों के नाम से मशहूर है, वहाँ कोई बदरू नहीं, बल्कि वहाँ एक जिन रहा करता था जो सबको डराता, मुसाफिरों को तंग करता और उनकी चीजें आदेर से अलिफादेर कर देता था।
गांव वाले हैरान होने लगे। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर इससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत ये है कि वो भूत उस वक्त अब सबके सामने है। जिन ये कहकर खामोश हो गया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। औरतें और बच्चे एक कोने में सहमे हुए खड़े ये सब मंजर देख रहे थे। जिन ने फिर कहा, जी हाँ, मैं ही वो जिन हूँ। इस गांव में इस नियत से आया था कि अब सबका जीना मुहाल कर दूंगा, मगर यहाँ इंसान का रूप धार कर मैं हकीकत जान गया। जब मैं बीमार पड़ा तो नकाहत के बाइस मेरी ताकतें कम हो गई, जिस वजह से मुझे कई दिन इंसान का रूप धार बढ़िए ही रहना पड़ा। मगर इस दौरान अब सब ने जितनी मेरी खिदमत की है, मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि अब सब इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीनी तौर पर मुआफ कर देंगे। मैं अब सबसे हाथ जोड़कर मुआफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब कभी दोबारा यहाँ आकर किसी को नहीं सताएगा। मैं जा रहा हूँ के गांव से और इस जंगल से भी। जिन ने ये कहकर सामान अलिफाटे आ और चल पड़ा। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। गांव वाले आगे बढ़े। एक पेल को भूत डर गया कि शायद अब ये सब मिलकर मुझ पर हमला कर देंगे, मगर ऐसा न हुआ। गांव के लोग जिन के पास आए और कहने लगे, हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी खिदमत इसलिए की कि अल्लाह ने हमें दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया है, ये हमारा फर्ज था। और रही बात तुम्हें मुआफ करने की, तो इंसान अशरफ अल मखलूकात है, मुआफ न करके हम छूटुन्हे होना चाहते और खुदा के बंदे होने का तकाजा है कि हम तुम्हें माफ कर दें। अब अगर तुम चाहो तो इसी घर में हम सब के साथ रह सकते हो। गांव वालों की बात सुनकर जिनकी आंखों में आंसू भर आए, वो सब के साथ रहने पर राजी हो गया। अब जिन गांव वालों की मदद करता, कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता तो उसकी मदद को पहुंच जाता, कोई भूखा होता तो उसे रोटी ला देता, कोई बीमार होता तो उसकी खिदमत करता, कोई परेशान होता तो उसकी परेशानी दूर कर देता। जिनके इस रवैये से सब खुश थे। जिन भी अब इंसानों में बहुत खुश रहने लगा था। अब सब इंसान इसके दोस्त थे।